लोगों के कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर कुछ बाहरी फंडिंग के द्वारा उनके जमीन को खरीद लिया जाता है और इस पे हर तरह से सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए जो कि सबके हित में फैसला हो। ये बिल बहुत ही पहले बंगाल में आ जाना चाहिए क्योंकि পর্তুগি লাভ জিহাদ এখন হচ্ছে ল্যান্ড জিহাদ। তো এখন এরা জমিগুলোকে নিয়ে নিচ্ছে। हिंदू का जगह मुस्लिम प्रमोटर लालच देख के ले लेते हैं कि मैं आपको 60-40 कर दूंगा, ये कर दूंगा। नमस्कार, द बंगाल डेली में आपका स्वागत है। अभी मैं हूं हावड़ा में और मौसम सुहाना है, लगातार बारिश हो रही है और चाय के दुकानों पे लोगों की भीड़ है। लेकिन आज मुद्दा कई सारे हैं जिस पे लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस सुहावने मौसम का लोग चाय के चुस्की के साथ आनंद ले रहे हैं। आज का विषय है जिस पे हम लोगों से चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में इन दिनों एक बात बड़ी जोरों से चर्चा पर है कि सरकार एक ऐसा बिल लाने की सोच रही है जिस बिल से जमीन की खरीद बिक्री एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर बंगाल के लोग क्या सोचते हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं? पश्चिम बंगाल सरकार एक बिल लाने की सोच रही है, इस पर चर्चा जोरों से है कि एक धर्म के लोग दूसरे को जमीन बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। अगर ऐसा करना है तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। आप क्या देखते हैं इसमें? इसे मैं ऐसे देखता हूं कि मुख्यमंत्री शुभेंदु जी का ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। ये मुख्य रूप से उन्होंने सीमावर्ती जिले जैसे जंगल महल के कुछ क्षेत्रों में, पुरुलिया, बांकुड़ा और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे क्या होता है कि लोगों के कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर कुछ बाहरी फंडिंग के द्वारा उनके जमीन को खरीद लिया जाता है अवैध तरीके से, और ये बहुत जोर शोर से हो रहा है जंगल महल जैसे इलाकों में। तो वहां पे ये कानून आता है तो ऐसे अवैध रूप से की गए जमीन के खरीद फरोख्त पे रोक लगेगी। अवैध रूप से देखते हैं कि लोग जैसे बहुत उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग बहुत इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हैं, तो वहां पे उनको अवैध रूप से फंडिंग की जाती है और उनके जमीन को अवैध रूप से लिया जाता है किसी भी धर्म के द्वारा, किसी भी एक धर्म विशेष के द्वारा, जो कि बहुत गलत है। तो ऐसे क्या होगा कि उनके वहाँ के भूमि पुत्र हैं, उनके हितों की रक्षा होगी, वहाँ की जो संस्कृति है वो संस्कृति वहाँ की सुरक्षित रहेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है मुख्यमंत्री शुभेंदु जी के द्वारा। एक व्यक्ति और है, उनसे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं इस तरह के जो कानून आ रहे हैं कि जमीनों की खरीद बिक्री, थोड़ा बाहर आ जाइए, जमीनों की जो खरीद बिक्री है वो दूसरे धर्म के लोग नहीं कर पाए, क्या इससे जमीनों की रक्षा हो पाएगी? देखिए, जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा हूँ बंगाल में जो नया सरकार आया है, मैं एकदम उनके साथ में ये बोलना चाहूंगा कि किसी प्रकार का, किसी तरह का धर्म से जुड़ी बात नहीं करनी चाहिए तो ठीक है, क्योंकि ये जो जिस मुद्दे पे आपने बात किया अभी, ये मुद्दा बिल्कुल सही है और इस पे हर तरह से सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए जो कि सबके हित में फैसला हो। हर सरकार वो जरूर करेगी। सरकार पे पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पे हमें पूरा भरोसा है कि जिसका जमीन है वो जमीन में जिस तरह का फंडिंग बाहर से हो रहा है और लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका बढ़िया से अगर जांच भी हो तो भी बढ़िया है। और उसके बाद हर तरह से इस पे गहन अध्ययन होना चाहिए और सरकार को सोचने का यही सबसे अच्छा समय है। ये ज्यादातर देखा जाए तो अपना मेदिनीपुर हो गया, मेदिनीपुर का इलाका, बांकुड़ा का इलाका, पुरुलिया का इलाका, बोलपुर का इलाका, ये हर जगह पे जो जमीन का खरीद बिक्री चल रहा है, इस पे सरकार बढ़िया से एक्शन ले कि क्या जिन्होंने इस चीज को जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो इसके 10 साल 5 साल पहले इन्वेस्ट करने लायक थे कि नहीं थे, उस विषय पे सरकार गहन जांच करे। और इसका पूरा का पूरा हमें विश्वास है कि सरकार एक दूसरे के हितों के बारे में अच्छा फैसला लेगी। इनका कहना है कि ऐसे मामले बहुत तरह के आए हैं जिसका जांच भी होना चाहिए। हमारे साथ एक और युवा साथी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के कानून बंगाल में आना चाहिए कि जमीन खरीद बेच करने से पहले लोकल परमिशन लेना चाहिए ताकि कोई दूसरे धर्म के लोग जमीन नहीं खरीद सके? ये बिल बहुत ही पहले बंगाल में आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर आकर कुछ क्षेत्र में जाकर अपने जितने भी लोग हैं उनको बुलाकर वहाँ का क्षेत्रफल वो बढ़ा रहे हैं, अपना लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा असर पड़े, उनका विधायक चुना जाए, उनका एमपी बने। इसलिए ये बिल बहुत ही बंगाल में लाना बहुत जरूरी है। बहुत जगहों पे ऐसा भी देखा गया है जहाँ पर एक मुस्लिम प्रमोटर एक निर्माण कर रहा है, नव निर्माण कर रहा है, तो वहाँ पे वो फ्लैट भी उन्हीं लोग को बिक्री कर रहा है जो
मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। ये नहीं कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले किसी को वहाँ पे फ्लैट दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाना है, जनसंख्या वृद्धि करना है। तो ये बिल लाना बहुत जरूरी है। एक लोकल बंगाली दादा उनसे ही पूछेंगे, दादा কি লাগছে এই যে গভর্নমেন্ট যেটা চিন্তা ভাবনা করছে সেটা কি হতে চায়? আমি গোটা ভারতবর্ষ তথা হিন্দুস্তানের সমস্ত হিন্দু ভাই বোনেদের বলতে চাই, সরকার যে এই সিচুয়েশনটা নিয়ে আসছে, যে কোনো রকম অন্য কোনো হিন্দু ছাড়া অন্য কোনো কমিউনাল পার্টি কমিউনাল কোনো রকম আহ, জমি বা বাড়ি বিক্রি করা যাবে না। অনেক গরিব মানুষ আছে যারা পয়সার জন্য হয়তো দরিদ্র সীমার নিচে যারা থাকে, তারা পয়সার জন্য অনেক মুসলিম প্রমোটার বা অন্য ভাষাভাষী প্রমোটারদের হাতে তাদের জমিটা দিয়ে দেয়। কিছুদিন পর যখন সেই টাকা পয়সাগুলো দিতে পারে না, তো সেই জমিটা যথারীতি তাদের নামে হয়ে যায়। কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে অনেক দিন থেকে হচ্ছে। আগে এরা করতো কি, লাভ জিহাদ, এখন হচ্ছে ল্যান্ড জিহাদ। তো এখন এরা জমিগুলোকে নিয়ে নিচ্ছে। তো তার জন্য কি হচ্ছে, আমাদের যে হিন্দু সমাজটা একটু পিছিয়ে পড়ছে। एक और युवा साथी है, उनसे बात करेंगे वो क्या करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं पश्चिम बंगाल में इस कानून का? आप समर्थन करते हैं या किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं समर्थन करता हूँ। और मैं इस मामला में मैं पिछला 15 साल से ये मामला देख रहा हूँ कि हिंदू का जगह मुस्लिम प्रमोटर लालच दे के ले लेते हैं कि मैं आपको 60-40 कर दूंगा, ये कर दूंगा, और उसी माध्यम से बिल्डिंग बनाते हैं और सारे मुस्लिम लोग को वहाँ टेनेंट बना लेते हैं, और जो हिंदू परिवार रहते हैं उनको समस्या होता है वहाँ पे। यहाँ बहुत दुर्नीति यहाँ पे अब नहीं चलेगी। मैं सरकार से चाहता हूँ जितने जल्द से जल्द हो इस पे कार्रवाई करे और ये बिल को पास कराए। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोगों का यह मानना है कि यह बिल जितना जल्दी विधानसभा में पास हो, इससे गरीब तबके के जो हिंदू परिवार है उनके जमीनों पे जो कब्जा करने की कई तरह की शिकायत आ रही है वो रुकेंगी और इससे गरीब लोगों की रक्षा होगी। यही पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है।